हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। आज मैं तुम लोगों के सामने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 2, दैट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये देख लो, तुम लोगों के सामने ही है। कौन कौन सी टॉपिक? पार्ट 2 में एक है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेस लॉ, कोहराल्स लॉ, बैटरीज एंड फ्यूल सेल, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उसके रिलेटेड डाइल्यूशन और वो सब टॉपिक, उसको लेके हम एक बार और 20 क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जैसे तुम लोग क्वेश्चंस देख रहे हो और कुछ ना कुछ तो जरूर तुम सीख रहे हो और अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही तुम देखते रहो और कुछ ना कुछ सीखते रहो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ये देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ड्यूरिंग कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे आर सी कैसे रिप्रेजेंट करोगे? RCONA। इसको अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? उसमें NaOH बनेगा। तो NaOH बनेगा तो क्या होगा? अगर कोई अल्कली बन रहा है तो pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑलवेज इंक्रीजेस, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और NaOH या कोई अल्कली का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये असर्शन तो करेक्ट है। NaOH कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन। नहीं, NaOH तो बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन सही है और रीजन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी, समझ है? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर हम NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक, एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ही होगा। कैथोड में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और एनोड में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। और सोडियम को अगर कैथोड में डिपॉजिट कराना है तो उसके लिए मोल्टेन NaCl लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मोल्टेन NaCl। तो यहाँ पे क्या दिया है? सोडियम कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सही है। नेक्स्ट, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl, NaOH, H2 एंड Cl2 गैस इज ऑब्टेन। बिल्कुल, ये भी सही है और उससे एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि NaCl, एक्वियस NaCl में क्या क्या बनता है? NaOH बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है और क्लोरीन गैस रिलीज होता है। तो ये समझ है? अच्छा, तो हमने जो बताया था एक्वियस सॉल्यूशन में क्या होगा? क्लोरीन गैस रिलीज होगा एट द एनोड। और जो अगर वेरी डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें वहां पे ओनली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ही होता है। तो इसका मतलब दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट whether weak or strong increases with dilution until the limiting value, that is lambda naught or lambda infinity is attained। ये सही है। चाहे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा? वहां पे क्या होगा? देखो, until इंक्रीजेस होगा। क्या इंक्रीज होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। कब तक? जब तक उसके लिमिटिंग वैल्यू पहुंच ना जाए। बिल्कुल सही है। सेकेंड, रीजन क्या दिया है? द इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। क्यों? जैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियल डिसोसिएट होता है, तो जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो वहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है? फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने के साथ साथ क्या होता है? एरिया बढ़ जाता है। अगर एरिया अगर इंक्रीज होगा तो जिसके वजह से स्पीड ऑफ जो आयन्स है उनका इंक्रीज होगा, और स्पीड ऑफ आयन के वजह से ही कंडक्टिविटी होता है, या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पीड ऑफ आयन की वजह से इंक्रीज होगा। तो दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution cannot be determined, cannot be experimental determined। जो वीक होते हैं, वीक का हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, वीक हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इन्फिनिट डाइल्यूशन में। तो क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड इज वीक एसिड एंड एक्सट्रापोलेशन मेथड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड।
तो एक्सट्रापोलेशन मेथड किसके लिए होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सट्रापोलेशन मेथड होता है। तो इसका मतलब दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोमेल इलेक्ट्रोड स्पेशली विथ सैचुरेटेड KCl solution is used as a reference electrode, that means secondary standard electrode. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पता है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये पढ़े हो। तो यहाँ पे क्या दिया है? कैलोमेल इलेक्ट्रोड स्पेशली विथ सैचुरेटेड KCl, ये एनसीईआरटी का है। तो देख सकते हो उसमें सॉल्यूशन इज यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट मींस स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। सही है, असर्शन सही है। द पोटेंशियल ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। KCl है तो KCl है तो क्लोराइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा। बट क्यों लिया जाता है, क्यों लिया जाता है उसके बारे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, 1 farad of electricity deposits 1 gram of सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। ये सही नहीं है, क्योंकि सिल्वर का जो चार्ज होता है Ag+, कॉपर जो होता है Cu2+ इज मोर स्टेबल, एल्यूमिनियम Al3+। तो इसका मतलब Ag+ को 1 मोल Ag+ को डिपॉजिट के लिए 1 फैराडे चाहिए, 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट के लिए 2 फैराडे चाहिए, 1 मोल एल्यूमिनियम को 3 फैराडे चाहिए। बट यहाँ पे क्या दिया है? 1 farad ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट्स 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। ये गलत हो गया। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Ag+ है। सही है, क्योंकि Ag+ का चार्ज 1 यूनिट है, तो वहां पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Ag+। ये सही है। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी, ऑप्शन डी। तो अब इसमें देखते हैं, ऑन पासिंग 1 एम्पियर करंट थ्रू 2 cells containing copper sulfate and aluminum sulfate solution for 1 second, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है? 3 और कॉपर का वैलेंसी कितना है? 2। तो इसमें क्या दिया है? ऑन पासिंग 1 एम्पियर करंट थ्रू 2 cells containing copper sulfate and aluminum sulfate solution for 1 second, equal amount of copper and aluminum will be deposited। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का वैलेंसी डिफरेंट है, दोनों में चार्ज डिफरेंट है, तो असर्शन गलत हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, for same charge for 2 cells in series during electrolysis, same number of equivalents will be deposited। number of equivalents बिल्कुल सही है, that is the second law, Faraday's second law। mass deposited is directly proportional to chemical equivalent, क्योंकि chemical equivalent में ऑलरेडी वैलेंसी फैक्टर है, ऑलरेडी n फैक्टर है। तो इसका मतलब रीजन तो सही है और असर्शन गलत है। तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन डी आ गया। ये चीज समझ आया? अच्छा, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Equivalent weight of any substance is 96500 times its electrochemical equivalent। ये सही है, 96500 कूलम, जो कि हम 1 फैराडे की बात करते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। ये सही है। ईच मेटल हैज ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। W याद करो, W प्रोपोर्शनल टू Q और Q प्रोपोर्शनल टू W, उल्टा लिख सकते हो, है ना। तो W इक्वल टू Z इंटू क्यू, Z इंटू क्यू। तो फिर ये प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब सही है, सेकंड वाला सही है। बट फर्स्ट भी सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट सही है, बट दोनों के बीच कोई लिंक है, दोनों के बीच कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इज बी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 9 क्वेश्चन नंबर दिया है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। सही है, मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपन मोलारिटी, कापा इंटू 1000 अपन मोलारिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे फिर मोलारिटी डिक्रीज होगा, तो लैम्डा m इंक्रीज होगा। ये सही है। आयंस मूव फास्टर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटर आयोनिक इंटरेक्शन कम होता है, आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो फिर फास्ट मूव करेंगे। तो इसका मतलब दोनों सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे है देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज सम ऑफ द लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ
Ba2+ and Cl2-, Ba2+ and Cl-, ठीक है। तो बताओ Ba2+ Cl- होगा या 2Cl- होगा? यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2Cl- होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या दिया है? Cl-, इसका मतलब असर्शन गलत हो गया। In an electrolytic cell, external source of voltage is used to bring about the chemical reaction। कोई जरूर नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक्सटर्नल को अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। सही है, चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जरूरत नहीं होता, जो बैटरी उसमें जरूरत नहीं होता, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जरूरत होता है। तो इसका मतलब असर्शन गलत है, रीजन सही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो अब क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में देखो, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, ठीक है। डाइल्यूशन जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, ये फैक्ट है। नेक्स्ट, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। इसकी वजह से तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर वॉल्यूम। तो जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। क्यों? कि नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और दोनों सही भी है। अब नेक्स्ट, लैम्बडा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज अ शार्प इंक्रीज। ए ग्राफ इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, शार्प इंक्रीज व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। ये एनसीईआरटी का दिया है, तो इसमें इंक्रीज होगा। ये क्यों है? क्योंकि लैम्बडा एम का जो एक्सप्रेशन है अभी हमने थोड़ी टाइम पहले लिखा था, ठीक है, आपने देखा होगा। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सही है और उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए। अब आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट corrosion by connecting magnesium metal with it। ये सही है। फॉर कॉन्टैक्ट corrosion by connecting magnesium, आयरन के साथ अगर मैग्नीशियम मेटल को हम मिक्स करते हैं तो क्या होगा? प्रोटेक्ट होगा फ्रॉम corrosion। तो corrosion में क्या होता है? आयरन जो होता है वो कैथोड होता है। अगर यहाँ पे आयरन क्या होता? कैथोड, और मैग्नीशियम एनोड होता, तो फिर ये सही होता। बट यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, आयरन एनोड मैग्नीशियम कैथोड। तो इसका मतलब असर्शन सही है और रीजन गलत है, ऑप्शन सी आ गया। ठीक है ना बच्चे? अब ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू कोरल्स लॉ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये गलत हो गया, ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। कोरल्स लॉ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस। यहाँ पे ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे दिया तो गलत हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं, द करंट कैरिड बाय कैटायन एंड आनायन इज ऑलवेज इक्वल। ये भी सही नहीं है। कैटायन आनायन जो सेम करंट कैरी करेंगे, सेम करेक्ट करंट कंडक्ट करेंगे, वो भी सही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, ऑप्शन जो है डी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। स्टूडेंट देख रहे हो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, तो कहीं पे दोनों गलत है, कहीं पे एक सही एक गलत है। तो इसमें कई बार क्या होता है, चाहे नीट एग्जाम में हो या बोर्ड एग्जाम में हो, ऑप्शन को जंबल कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं है कि जो हम लोग प्रीफिक्स मान लिए हैं, ऑप्शन सी मीन्स असर्शन करेक्ट एंड रीजन रॉन्ग, ऑप्शन डी मीन्स असर्शन इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो कई बार वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर क्या था? 14 था। अब 15, द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज रिलेटेड विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन एज E इक्वल टू 0.0591 अपॉन n। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स log k। याद करो, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log k। k स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये होता है नॉस्ट इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे E नॉट मिसिंग है। इसका मतलब असर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब रीजन, इफ E सेल चेंजेस विथ कंसंट्रेशन, आज E सेल चेंजेस विथ कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड,
के ऑफ द सेल रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस विथ कॉन्सेंट्रेशन। ये सही होगा गलत होगा बताओ? के भी चेंज होगा क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होगा। याद करो ली चैटल प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन ओनली बी अल्टर्ड बाय टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन ओनली बी अल्टर्ड बाय टेम्परेचर, बाकी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। तो इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हो गए। तो ऑप्शन डी आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, as a lead storage battery gets discharged, density of the electrolyte present in it discharges। बिल्कुल, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉलिडिफाई होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? तो डेंसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड फॉर्म में है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो लिक्विड फॉर्म में जो सॉलिडिफाई होगा तो फिर उसमें डेंसिटी डिक्रीज होगा। लेड एंड लेड ऑक्साइड बोथ रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म लेड सल्फेट, ये भी सही है, और इसी के वजह से ही उसका डेंसिटी डिक्रीज होता है। तो दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया? ए आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन में क्या दिया है? galvanized iron doesn't rust, galvanized iron doesn't rust, ये सही है गलत है? जो आयरन को हम रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं? उसमें पेंटिंग लगाते हैं, ऑयल यूज करते हैं, या गाल्वानाइज मीन्स जिंक के साथ उसे कोटिंग करते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये सही है। आयरन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन जिंक, नहीं, जिंक का ज्यादा होता है, इसमें उल्टा लिख दिया। अगर ये लिखा होता जिंक हैज मोर नेगेटिव पोटेंशियल देन आयरन, फिर सही होता। तो यहाँ पे उल्टा लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है। तो ऑप्शन सी असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। अच्छा, तो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम 2+ एंड Cl-। तो एंड Cl-, ये सही है गलत है बताओ? ये गलत हो गया, इसमें 2Cl- होना चाहिए, है ना? तो अकॉर्डिंग टू कोरल्स लॉ दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये सही है। तो यहाँ पे असर्शन क्या है? असर्शन गलत हो गया और रीजन सही है। तो असर्शन गलत और रीजन सही, तो इसमें असर्शन फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये सही है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्योंकि उसमें फ्लो ऑफ आयन्स या वेलोसिटी ऑफ आयन इंक्रीज होता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी सही है बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी, दोनों सही है बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ ए लेड स्टोरेज बैटरी बोथ लेड एंड PbO2 लेड ऑक्साइड आर रिड्यूस टू फॉर्म PbSO4, ये सही है गलत है बताओ? जब हम क्या लेते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी बोथ लेड एंड लेड ऑक्साइड आर रिड्यूस टू फॉर्म दिस, ये गलत है। तो इसका मतलब असर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ड्यूरिंग डिस्चार्ज PbSO4 रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड, ये बिल्कुल सही है। तो PbSO4 ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता है, फिर लेड और वो तो नहीं होंगे, तो इसका मतलब असर्शन सही है और रीजन गलत है। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हो गया डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चंस तुम लोगों ने देख लिया होगा और जिसको नोट करना है आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक? तो अगर आंसर क्वेश्चन के साथ साथ मैंने डिस्कस कर लिया था और ये आंसर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डी है, बाकी सब आंसर सही है, यहाँ पे डी है। तो चाहो आप क्विकली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट लेके एक बार अपना जो भी आंसर तुम्हें मिल रहा है उसके साथ मैच करके देख लो और ऐसे ही वीडियो देखते रहो और प्रभात केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहो। आपको आगे और भी हर चैप्टर का जो भी चैप्टर है, चाहे 12th और 12th के बाद फिर 11th क्लास का भी आसपास रीजन का सीरीज आने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए एक एक चैप्टर आप पढ़ते रहो और उसके रिलेटेड एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन देखते रहो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप these videos are going to be helpful to you. Wishing all of you very all the best. Stay blessed.